हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बड़ी फिजिकल मैट्रिक्स में। दोस्तों, आज के टेस्ट के आज कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण आज जो है सो सिर्फ और सिर्फ आपको हम मैथ के सभी प्रश्नों का जो है सो हल उपलब्ध करा पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सबसे पहले दूसरी बात और एक है कि आज के पहले प्रश्न में ही कुछ त्रुटि है। ठीक है, तो देखिए क्या त्रुटि है उसको तो आप लोग को सही मिला होगा, लेकिन हमारे पास जो पीडीएफ उपलब्ध है उसमें थोड़ा सा त्रुटि है। त्रुटि क्या है, यहाँ 33 होना चाहिए था, ये 33 है। ठीक है, यानी प्रश्न था कि एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के चावल और 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को एक साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 33 हो जाए। यानी आपका देखिए ये दिया हुआ था 30, ये दिया हुआ था 40 और जो मिश्रण का अनुपात होना चाहिए वो 33 होना चाहिए था। तो इसको आप देखिए सीधा घटा देते हैं, 30 में से ये 33, 33 में से 3 क्या कहते हैं 30 गया तो 3 और ये हो गया 40 में से 33 गया तो ये हो गया 7। तो रेशियो जो होगा आपका 7:3 होगा। बहुत ही ईजी था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात नहीं, 7:3 ये हो जाता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण आज का ये प्रश्न था। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहाँ है मैथमेटिक्स का, जरा ढूंढते हैं। चलिए मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये रहा 10th में। देखिए 250 और 46%, तो ये तो आप बहुत ही आसानी से बना लिए ही होंगे शायद। अब देखिए 46% है तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 5 25 हो गया, 5 से दूनी 10, दूध से काट देंगे इसको, ये हो गया कितना 23, 23 5 कितना हो जाता है 115। आपका ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न जो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहते ए अकेला 6 दिन में काम करता है। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका हमने सिखाया है। अगर आज तक आप लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं तो ज़रूर ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए वैसे जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। यहाँ ए जो है सो 6 दिन में काम करता है, बी कितने दिनों में करता है 12 दिनों में। ऐसे प्रश्नों को एकदम चुटकियों में हल करना हमने कई बार सिखाया है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं। देखिए 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 12 होगा। टोटल काम कितने करने हैं 12 करने हैं। देखिए ये 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम, और ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 1 काम करता होगा। नहीं, अब दोनों मिल कर करता है, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में ये 2 काम करता है, एक दिन में ये बी जो है सो 3 काम करता है, सॉरी 1 काम करता है। तो दोनों मिला कितना हो गया 3 काम कर रहा है, दोनों मिला कितना काम कर रहा है 3 हो गया। कुल काम कितने करने 12, 12 में आप 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 दिन लग जाएगा। कितना दिन हो जाएगा 4 दिन। ये जो है ये 4 दिन हो जाएगा, सीधे 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए जोड़ है। अब इसको क्या बताना है ये तो आप जानते ही हैं, आराम से जोड़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है, सॉरी 14 क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये देखिए बोर्ड मास पर आधारित है। आपने बोर्ड मास पढ़ा ही होगा। बोर्ड मास ये रहा बोर्ड मास। ठीक है, BODMAS होता है। नहीं, अब बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे बात आती है, देख लीजिए कि इसमें जो है सबसे पहले ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी कोष्ट, तो यहाँ पर है छोटी कोष्ट आपका। तो यहाँ जब 18 - 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपका -18 - 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। ये रहा आपका पहले 9। अब यहाँ देखिए भागा है 27 है ना, 27 यहाँ पर ऑफ आ गया, और 27 से पहले देख लीजिए मझला कोष्ठ है कि नहीं, मझली कोष्ठ यहाँ बड़ी कोष्ठ आ जाएगी। और यहाँ पे ऑफ हो गया, ऑफ के बाद यह हो गया क्या बड़ी कोष्ठ है, फिर आ गया ये -4 और क्या हो जाएगा यहाँ -3। अब बताइए किसकी क्रिया पहले होगी। अब यहाँ पर आपका -91 है, बाहर है, इसको तो बाहर ही रहने दीजिए। अब ये देखिए पहले इस अंदर की क्रिया करना, तो 27 में पहले क्या करेंगे 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं 3 हो जाएगा, यहाँ ऑफ है, यहाँ भी छोटी कोष्ठ, पहले इसको गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 आपका। और यहाँ से ऑफ है तो 12 तिया कितना हो जाएगा, ये ऑफ मतलब तो गुना होता है 36, यानी इस कोष्ठ के अंदर कुल मिलाकर के हल करने के बाद क्या आता है 36 आता है। अब आ गया 91, अब भागा आ गया 36। ठीक है, 91 में जब 36 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कटेगा ही नहीं ना, 13 से 7 से कटता ही नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 91/36। ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। आज लगता है ये भी प्रश्न त्रुटिपूर्ण ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा। देखिए 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई आप इस तरह से बजाएंगे 11। देख लीजिए ये घड़ी है आपका, मान लीजिए यहाँ 12 है और यहाँ क्या है 11 है, तो 11 बजे तो 11 पर काटा होगा एगो, अब 12 पर काटा होगा एगो, ये हो गया मिनट की सुई, ये हो जाएगा घंटे की सुई। तो घंटे की सुई जो है इस पर आ गया, मिनट की ये घंटे की सुई यहाँ है, मिनट की सुई इधर है, तब तो 11 बजेगा ना। 11 बजा मतलब 11 पक्का बज गया, तो ये कितने डिग्री का 30 डिग्री। यानी ऐसे आपको समझिए कि पूरे वृत्त में एक चक्कर काटने के बाद कितना होता है 360 डिग्री, नहीं तो 360 डिग्री होता है ना।
कितना, तो एक या दो तीलियों के बीच जो है ये कितने डिफरेंस है सो बताइए। तो 12 टोटल हो जाएगा। नहीं तो आप 360 में 12 से भाग दे दीजिए, यानी 30 डिग्री का अंतर आ जाएगा। कितना था, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है देखिए, दीपा ने 185 रुपये कप का एक सेट खरीदा, परंतु बाद में पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए इससे 170 रुपया 20 पैसे बेच दिया, तो इसे कितना हानि हुआ। अब देखिए खरीदा 185 में, बेचा कितना 170 रुपया 20 पैसा में, तो कितना रुपया का हानि हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हानि जो हुआ है 170 बच गया 15, उधर 15 में से यानी कि हो गया 14 रुपया 80 पैसा हुआ हानि। कितना पर, तो 185 पर गुना कर लेंगे 100 से गुना कर लीजिए, तो ये तो अपने ऑलरेडी हो गया नीचे 100 खत्म। ये 185 से 1480 में जाना 18 से कितना होता है, 18 7 126, 18 8 100 कितना होता है 144, अब 5 8 40, यानी इसको 8 बार में आप काट सकते हैं। कितना आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 बार में काट लीजिएगा। आगे देखिए क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 नेटवर्थ यानी कि 16 जो है ये बच जाता है। नहीं, 30 छात्रों को क्या करता है, कतार में खड़ा करने पर 16 बच जाता है। 16 कतार बनती है और 16 बच भी जाता है। तो 30 को 16 से आप अगर गुना करेंगे 480 होता है, और बच कितना जाता है तो 16, तो 480 में 16 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 496। अब इसमें खड़ा कितना करना है, 24 को करेगा तो 24 से भाग दीजिए। इसमें 24 को कितना बार में लगाइएगा, 24 दूनी 48, 480, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, खड़ा करते हैं तो कितनी कतारें होगी, फिर 20 कतारें होगी। कतार तो 20 होगा लेकिन 16 फिर भी बच जाएगा। नहीं 80 ना होगा, 20 बार में कितना हो जाएगा, यानी 20 कतार हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी शेष 16 बच ही जाएगा। तो 16 नेटवर्थ उसमें कहता है। तो आगे बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, 20 कतार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, यदि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता, परंतु टंकी को क्या है, टंकी को के तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो टंकी को पूरा भरी हो तो छेद कितने देर में खाली कर देगा। अच्छा एक बात बताइए, 16 घंटे में भर रहा है, नहीं, और क्या करता है, टंकी में छेद जब हो जाता है तो उसको 24 घंटे में भर पाता है, नहीं 24 घंटे में भर पाता। जो 16 घंटे में जो काम करना था वह 24 घंटे में कर रहा है। तो यहाँ 48 एलसीएम हो जाएगा, नहीं होगा। अब यहाँ 16 3 48, 24 दूनी 48। अब यहाँ देखिए कि अगर 16 घंटे में भरता तो यह 48 काम करना पड़ता, तो 1 घंटे में 3 काम करना पड़ता, और यह 24 घंटे में ये खाली कर रहा है, 24 घंटा में ये भर पा रहा है। फिर तो 1 घंटा में ये क्या करता है, 2 घंटे में क्या कहता है भर पा रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 घंटे का डिफरेंस है, अर्थात यह जो है 48 जो है 48/1 कर लीजिएगा, तो ये 48 घंटा में भर पाएगा खाली टंकी को। ठीक है, ये दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है, ठीक से समझ लीजिए इसको फिर से, कि 16 घंटा में वो भर पा रहा है, और अगर छेद है तो उसके वजह से 24 घंटा में भर पा रहा है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना 48 हो जाता है, 16 24 का। नहीं, अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि जब 48 लीटर पानी हमको भरना होता, ये 16 घंटा में भर पा रहा है, तो 1 घंटा में 3 लीटर भर पा रहा है। अगर यही 48 को 1 घंटा में 24 ये क्या कहते हैं, ये 24 घंटा में भर पा रहा है, तो 1 घंटा में कितना 2 लीटर पानी भर पा रहा है, 2 लीटर पानी भर पा रहा है। नहीं, तो ये जो डिफरेंसेज है तली में छेद होने के कारण, तो 1 लीटर का तो डिफरेंसेज हो गया ना, तो यही 1 लीटर डिफरेंस होता है। 48 लीटर भरना है तो 1 लीटर का डिफरेंस 1 से भाग दिया, टोटल 48 लीटर भरने में 48 घंटा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, चलिए ये है प्रश्न अगला आपका, कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगा। अब बताइए, देखिए दूरी कितना है आपको मालूम, 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है एक ट्रेन, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो 62 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर। आज 54 को जब भाग दीजिएगा, किससे भाग दीजिएगा 54 को, सो बताइए। तो 54 को भाग लगाएंगे किससे, तो
तो ये रहा देखिए 54 को आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से भाग लीजिए। 8 तिरिक 24 3 तो 5 दिया 15, 15 कितना हो जाएगा 15 8 120 यानी 8 सेकंड टाइम लगेगा। ये मीटर प्रति सेकंड में इसको तो बदलना पड़ेगा, ये तो मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए एक चीज़ होता है कि जब एक ही दिशा में ट्रेन या ट्रेन के साथ कोई आदमी भाग रहा हो या कोई दूसरी गाड़ी चल रही होती है तो आप उसके चाल में उसको समय ज़्यादा लगता है पार करने में। जब समय ज़्यादा लगेगा मतलब चाल में आप अंतर कर देंगे तो चाल घट जाएगा। समय ज़्यादा लगता है चाल घट जाएगा तब अपनी ऑलरेडी समय बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आसानी से आप इसको बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में आप क्या शेयर करेंगे इसको? देखिए कि एक 100 मीटर दौड़ में ए इसको 36 सेकंड में और बी इसको 45 सेकंड में पार कर लेता है यानी तय कर लेता है। तो दौड़ने में ए बी को कितने मीटर से हराता है? अब बताइए ए जो है 36 सेकंड लगता है और बी को है 45 सेकंड लगता है। तो कितना सेकंड इसको ज़्यादा लगता है? तो 9 सेकंड ज़्यादा लगता है। अब 9 सेकंड ज़्यादा लगता है तो 9 सेकंड किसको ज़्यादा लगता है? तो बी को लगता है। कितनी दूरी तय करने में? 100 मीटर दूरी तय करने में। यही तो दूरी वो कम न इसके बनिस्पत जो है 36 के बनिस्पत जो है 9 5 45 5 से 20 ये 20 मीटर दूरी से क्या करेगा? हराए। कितने मीटर दूरी से? 20 मीटर। इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर कहता है कि आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात यह है, तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। और देखिए लंबाई चौड़ाई होता है क्षेत्रफल 9x गुने 7x बराबर हो गया 252। ठीक है, 9x गुने 7x तो ये 9 से काट लीजिए पहले। देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा कितना? 7 9 8 72। अब 7 से काटेगा 7 चौके 28 यानी x गुने x स्क्वायर बराबर जब 4 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 2 हो जाएगा। अब 9 और 7 का है तो 2 से गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18 और 14, एक हो गया 18 और एक हो गया 14। ये अब आयत का क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई करके इसको 2 से गुना कर लीजिए। 2 से गुना करिए लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 4 32 दूनी 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 64 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 34 जो है देखिए 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए 920 की बात हो रही है तो आप जानते हैं इतना तो याद ही होगा कि 31 का वर्ग होता है 961 होता है ना, और 30 का वर्ग होता है 900 होता है कि नहीं? आपको दिया हुआ है ना 900 और 900 के बीच में 920, इसमें 20 बढ़ा हुआ है। आपको 61 तक पहुंचना है। जोड़ने की बात है तो 41 बढ़ा देंगे, नहीं 41 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखिए क्या दिया गया। ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। 8 है, देखिए 8 कैसे बना है? तो 56 5 6 तो 8 को 56 लिखा तो 8 में से 1 घटा करके 8 ही 7 ही 56 कर दिया। अब यहाँ देखिए 42 है, 42 में 7 बराबर तो 7 को 1 घटा के 6 से गुना कर दिया। 6 को 5 से 3 है तो 3 को अब 2 से गुना कर देंगे। 3 दूनी 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे क्या है देखते हैं। आगे देखिए ये 40 नंबर क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है ये 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तिमाही हो तो। अब देखिए क्या कीजिएगा कि दर तिमाही जब होता है तो r बराबर 8% है तो इसको क्या कीजिएगा 4 से भाग दीजिएगा, यानी 2% हो जाएगा आपका 2%। और टाइम जो आपका कितना महीना है? 9 महीने। तो 9 को आप क्या करेंगे 4 से, जिस तरह से दर में 4 से भाग देंगे उतना ही 4 से गुना करेंगे तो 36 मंथ होता है। और 36 मंथ को आप क्या लिख सकते हैं? 3 ईयर लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए 2% का होल वैल्यू वाला तरीका लगाइए तो 2% का मतलब हुआ 2/100। 2/100 मतलब 1/50। जब 1/50 मतलब इसको जब जोड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 1 51/50। अब मिश्रधन निकालने का तरीका जो होता है कैसे निकालते हैं मिश्रधन? आप मिश्रधन निकालते हैं इसको जैसे 3 टाइम 3 ईयर है तो 3 टाइम इसको गुना कर लीजिए। जब इसको 3 टाइम गुना करिए कितना है? देखिए अब देखिए 1,25,000 है, ये 1,25,000 है 3 टाइम यानी 51/50 गुने 51/50 गुने 51/50 कर लीजिए। ठीक है, अब -1 होता है ना इसको करने के लिए, इसको गुना कीजिएगा तो 1,32,000 कितना आएगा? 651 आ जाएगा। इसको 5 5 5 गुना कीजिएगा तो 1,25,000 आता है 1,25,000। अब इसमें से घटा भी लीजिए 1,25,000 इसको 1,25,000 काट दीजिए, इसको घटाइएगा 7,651 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है देखते हैं। तो ये 41 जो है आपका कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तो कुल योग कितना हो जाएगा बताइए। 16 या 48 सीधा हो गया 48 वर्ष।
अब तीनों का ये अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात मतलब 4 5 7 है, तो 4 5 9 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यानी अनुपात में है तो x लीजिए 16, x बराबर 48, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब एगो को 4 है तो 4 3 12, 4 5 20, ये 3 आ गया, 3 चौके 12, 3 5 मतलब छोटा की बात है तो 3 चौके 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, आगे भी है क्या, आगे हाँ है, एक और प्रश्न है, देखते हैं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 9 12 में प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब यहाँ देखिए 6 9 12 से भाग देना है ना, तो 6 9 12 का लघुत्तम लीजिए, पहले लघुत्तम लीजिए, सबसे पहले पहला काम क्या है तो लघुत्तम लेना, तो कितना हो जाएगा शायद 36 हो जाएगा, नहीं होगा, 6 से भी 36, 9 से भी 36 और 12 से भी 36 लग जाएगा, देखिए 36 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन 2 अंकों की दिया हुआ है और सारा ऑप्शन जो है 3 अंक में है, इसीलिए यहाँ आप 2 की जगह 3 कर लें। ठीक है, 3 अंकों की, तो ये देखिए क्या कितना से कितना में 3 शेष बचना चाहिए प्रत्येक दशा में। अब आप लीजिए क्या, तो आप 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 3 को 9 ले लेते हैं। अब इसमें भाग देंगे 36 से, तो 36 दूनी कितना होता है 72, घटाइए, ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 9। अब 36 से कितना बार में लगाइएगा, तो 3 नमा 27 होता है, तो लगेगा नहीं, यानी 7 से लग जाएगा, नहीं 7 6 42 को 2 हासिल कितना हो जाएगा, ये 4 7 21, 4 25 252 हो गया। अब घटाइए, इसमें से कितना बचता है, ये 9 में से 2 गया तो 7, और ये कितना बच गया, ये आपका 7 में से 5 गया 2 27, यानी इस 27 को 3 को इसमें से घटा दीजिए, इस 27 से शेष बच जाता है। अगर 27 नहीं होता तो ये क्या होता, पूरा का पूरा कट जाता। अब 27 घटाइएगा तो आ जाएगा 900 आपका 72, लेकिन 3 शेष बचना चाहिए, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, इसलिए इसमें 3 जोड़ दीजिए, यानी 975 आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। भाग देने के बाद जो शेष आपका बच जाता है, इस शेष को आप इसमें से घटा लेंगे और उसमें फिर शेष यहाँ बचने की बात कर रही है, इसलिए उसको जोड़ देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, आगे भी कुछ है क्या, आगे अब मैथमेटिक्स का प्रश्न नहीं है दोस्तों। आज भर के लिए इतना ही रखा जाता है कि अगले दिन से आपको मैथ के साथ रीजनिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि आज जो है बगल में बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, इसलिए हम किसी तरह छुप छुपा करके आपके लिए यह जो है सो वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में कई बार कट पीट भी किए हैं, रोके भी हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, आज भर के लिए नज़रअंदाज कीजिए, अगले दिन से आपको फिर बेहतरीन वीडियो मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।